कभी ऐसा लगता है कि ध्यान लगाना मतलब फोकस करना मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है? अगर हाँ, तो चिंता की कोई बात नहीं। इसमें आप अकेले नहीं हैं। और सच कहूं तो ये हमारी गलती है भी नहीं। ये तो हमारी इस डिजिटल दुनिया का असर है। तो चलिए आज इसी को समझते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है और हम अपना फोकस वापस कैसे ला सकते हैं। ये जो बात है ना, ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि हम में से बहुतों की है। अगर आप भी इससे रिलेट कर पा रहे हैं, तो एक बात साफ समझ लीजिए, ये विल पावर या इच्छा शक्ति की कमी का मामला बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक पक्का साइंटिफिक कारण है। क्या आप मानेंगे अगर मैं कहूं कि हमारा अटेंशन स्पैन मतलब ध्यान देने की क्षमता एक गोल्डफिश से भी कम हो गई है? जी हां, माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टडी में पाया गया कि ये सिर्फ 8 सेकंड रह गया है। और मजे की बात, ये स्टडी आज की नहीं 10 साल पुरानी है। तो जरा सोचिए अब हमारा क्या हाल होगा। तो ठीक है, चलिए अब इस प्रॉब्लम की तह तक चलते हैं। इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। ये कोई दिमागी कमजोरी नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसे हम समझकर ठीक कर सकते हैं। सोचें, हम दिन भर क्या करते हैं? फोन की नोटिफिकेशंस, ईमेल्स, मैसेज, इन सब ध्यान भटकाने वाली चीजों से लगातार लड़ते रहते हैं, है ना? तो होता यह है कि हमारा दिमाग बुरी तरह थक जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जिम में ज्यादा वर्कआउट करने से बॉडी थक जाती है। इसी दिमागी थकावट को कहते हैं डायरेक्टेड अटेंशन फटीग, या शॉर्ट में DAF। एक और कॉन्सेप्ट है, अपने दिमाग को ना एक कंप्यूटर की रैम की तरह समझिए। उसकी एक लिमिट होती है ना। अब अगर हम उस पर एक साथ बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी टैब्स खोल देंगे तो क्या होगा? वो स्लो हो जाएगा, हैंग होने लगेगा। हमारी ये डिजिटल दुनिया हमारे दिमाग के साथ ठीक यही कर रही है। और इसी बढ़ते हुए दिमागी बोझ को कहते हैं कॉग्निटिव लोड। हाँ, एक बात और, डाफ के जो लक्षण हैं जैसे ध्यान न लगना, बेचैनी होना, ये काफी हद तक ADHD जैसे लगते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे समझना जरूरी है। ADHD एक मेडिकल कंडीशन है, एक क्लिनिकल डिसऑर्डर। वहीं डाफ, जैसा मैंने कहा, एक टेम्परेरी दिमागी थकावट है जिसे हम सही आदतें अपनाकर ठीक कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारे दिमाग के अंदर आखिर ऐसा चल क्या रहा है कि हमारा ध्यान इतना भटकने लगा है? इसका जवाब छिपा है एक केमिकल में जिसका नाम है डोपामीन। चलिए इस केमिकल के पूरे खेल को समझते हैं। ये ना एक ट्रैप की तरह काम करता है, एक पूरा चक्र है। देखिए, हम स्क्रॉल करते हैं या कोई नया ऐप खोलते हैं, हमारे दिमाग को तुरंत एक छोटा सा रिवॉर्ड मिलता है, एक मजा आता है। ये है डोपामीन का हिट। अब दिमाग को और चाहिए, और नयापन चाहिए, और इसका नतीजा पढ़ाई या कोई भी जरूरी काम जिसमें तुरंत मजा नहीं मिलता, वो बहुत बोरिंग लगने लगता है। और हम सब बड़े गर्व से कहते हैं कि हम मल्टीटास्किंग करते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि मल्टीटास्किंग एक मिथक है, एक धोखा है। असल में हमारा दिमाग एक साथ कई काम नहीं कर रहा होता। वो तो बस एक काम से दूसरे पर, दूसरे से तीसरे पर बहुत तेजी से कूद रहा होता है। इसे कहते हैं टास्क स्विचिंग। और ये न सिर्फ हमारे दिमाग को थकाता है, बल्कि इससे हमारे काम की क्वालिटी भी गिरती है। और पता है, हर छोटे से छोटे डिस्ट्रैक्शन की, मतलब बस 1 मिनट ईमेल चेक कर लूं, इसकी एक भारी कीमत चुकानी पड़ती है। जब हम कोई काम छोड़कर फटाक से दूसरी चीज पर जाते हैं ना, तो हमारे दिमाग का एक हिस्सा अब भी पिछले काम में ही अटका रहता है। इसी को कहते हैं अटेंशन रेजिड्यू, मतलब ध्यान का बचा हुआ टुकड़ा। और यही हमारे फोकस को टुकड़ों में तोड़ देता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है और क्यों है, ये तो अब हम समझ गए। पर अब सबसे बड़ा सवाल, तो क्या हम इस जाल से, इस चक्र से बाहर निकल सकते हैं? क्या हम अपना फोकस वापस पा सकते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल पा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो इस पूरे डिस्ट्रैक्शन का, इस भटकाव का तोड़ क्या है? इसका जवाब है डीप वर्क। ये वो शक्तिशाली तरीका है जो इस प्रॉब्लम का सबसे मजबूत इलाज है। तो डीप वर्क है क्या? सीधा सा मतलब है बिना किसी भटकाव के, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी तरह से एक ही काम में डूब जाना। ये वो स्टेट है, वो अवस्था है जहां हम अपनी काबिलियत का बेस्ट इस्तेमाल करते हैं और हाई क्वालिटी काम कर पाते हैं। तो एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, हमारा ध्यान टूटा नहीं है, वो कमजोर नहीं हुआ है, बस उसे गलत चीजों की आदत पड़ गई है, उसे कंडीशन कर दिया गया है। और सबसे अच्छी खबर यह है कि फोकस ना एक मसल की तरह है। जैसे हम एक्सरसाइज करके उसे मजबूत बना सकते हैं, वैसे ही हम अपने फोकस को भी ट्रेन करके उसे और शार्प और मजबूत बना सकते हैं। तो अब बात करते हैं एक्शन की। चलिए उन तरीकों पर आते हैं जिनसे हम अपने दिमाग को एक तरह से रीसेट कर सकते हैं और अपनी इस फोकस मसल को बनाना शुरू कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं सस्ते डोपामीन को कम करने से। इसे एक तरह का डोपामीन डिटॉक्स समझिए।
छोटे छोटे स्टेप से शुरू कर सकते हैं, जैसे सुबह उठने के बाद पहले 1 घंटे तक फ़ोन को हाथ न लगाना, या फिर रील्स और टिकटॉक जैसे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को लिमिट करना। इससे क्या होगा, आपके दिमाग को जो लगातार ओवर एक्साइटमेंट मिल रहा था वो कम होगा, उसे रीसेट होने का मौका मिलेगा। अब ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है, लेकिन बोरियत, जी हाँ बोर होना, हमारे ध्यान के लिए दवा की तरह है। बोरियत वो जगह है जहां हमारा अटेंशन स्पैन हील होता है, वो ठीक होता है। जब हम कुछ नहीं कर रहे होते, बोर हो रहे होते हैं, तब हमारा दिमाग खुद को अंदर से रीसेट करता है। ये फोकस को मजबूत बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दिमाग को रीसेट करने की बात हो गई। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टूल्स की, एक ऐसी किट की जिसे इस्तेमाल करके आप डीप वर्क को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। सबसे पहले तो अपने माहौल को बदलिए। अपने काम करने की जगह को बिल्कुल बोरिंग बना दीजिए। मतलब वहां ध्यान भटकाने वाली कोई चीज होनी ही नहीं चाहिए। फोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दीजिए, या बेहतर है उसे दूसरे कमरे में ही छोड़ लीजिए। ब्राउजर पर फालतू वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दीजिए। बेसिकली ऐसा माहौल बनाइए जहां फोकस करना ही सबसे आसान ऑप्शन हो। अब डीप वर्क को अपने शेड्यूल में कैसे फिट करें, इसके 2 पॉपुलर तरीके हैं। एक है रिदमिक, मतलब रोज एक फिक्स टाइम जैसे सुबह 9 से 11 सिर्फ डीप वर्क के लिए रख दिया। दूसरा है बाय मॉडल। इसमें आप कुछ दिन, मान लीजिए हफ्ते के 2 दिन पूरी तरह से डीप वर्क करते हैं और बाकी दिन दूसरे कामों के लिए रखते हैं। देखिए कि आपके लाइफस्टाइल पर कौन सा तरीका ज्यादा सूट करता है। और अगर आप अभी शुरुआत कर रहे हैं तो पोमोडोरो टेक्निक बेस्ट है। ये फोकस की मसल बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। करना क्या है, बस एक काम चुनिए, 25 मिनट का टाइमर लगाइए और उस दौरान बिना हिले डुले सिर्फ वही काम कीजिए। टाइमर बजते ही 5 मिनट का छोटा सा ब्रेक लीजिए और फिर इसी साइकिल को दोहराइए। धीरे धीरे आप इस 25 मिनट के टाइम को बढ़ा सकते हैं। तो आखिर में बस यही कहना है कि फोकस विल पावर का गेम नहीं है। ये सही सिस्टम, सही माहौल और सही आदतों को डिजाइन करने का गेम है। तो अब सवाल यह है कि आज, सिर्फ आज, आप अपने ध्यान को किस एक चीज से बचाने वाले हैं। कोई एक छोटा सा कदम उठाइए और देखिए कि क्या फर्क पड़ता है।